स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एकता कॉमर्स क्लासेस। +1 इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने परसेंटेज चेंज मेथड किया है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड करने का प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप लोगों ने वो प्रीवियस वीडियो ना देखी हो तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको वो पता होगा तभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हम न्यूमेरिकल पोर्शन करने जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखो एग्ज़ाम्पल, हम लोगों ने उस दिन भी एक एग्ज़ाम्पल लिया था पर उसमें डायरेक्ट टेबल बनाया था। तो आज हम स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में आता है। हमने उसे कैसे सॉल्व करना है, कैसे टेबल बनाना है वो सीखते हैं, देन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल 1। सी, देखो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है वो, सपोजिंग द इनिशियल प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज़ ₹4 पर कप। एक कप का इनिशियल प्राइस जो हमने कहा था, जिसको हम पी लेट करते हैं, वो आपको गिवन है ₹4 एंड इनिशियल डिमांड, जब ₹4 का प्राइस है तो उस टाइम डिमांड कितनी है, इज़ 1 कप ओनली। ₹4 के प्राइस पे 1 कप की डिमांड है। इट मीन्स दिस इज़ इनिशियल क्वांटिटी Q, जो हमने Q से डिनोट किया था। एंड इफ़ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल्स टू 2 पर कप, कह रहा है कि अगर प्राइस 4 से 2 हो जाता है, 2 मतलब डायरेक्टली 2 हो गया। अब यहाँ पे बाय वर्ड भी लिखा होता है समटाइम्स। कह रहा है कि ₹2 से कम हो गया प्राइस तो 4 - 2 करके फाइंड करेंगे, 2 आएगा। पर यहाँ पर डायरेक्ट इन्होंने कहा है कि कम होकर ₹2 हो गया प्राइस। तो देखो ओरिजिनल प्राइस और क्वांटिटी, ओरिजिनल प्राइस कितना था 4, प्राइस कम होके कितना हुआ 4 से 2, बिकॉज इफ प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल्स टू 2 पर कप, डिमांड इंक्रीजेस टू 4 कप, टू 4 कप। यहाँ पे भी 2 वर्ड लिखा है। पहले कितनी डिमांड थी, इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड वॉज 1, अब कितनी हो गई है डिमांड 4 कप्स। तो मतलब यहाँ डायरेक्ट स्टेटमेंट से ही वर्ड्स आ गए। अगर लिखा होता कि डिमांड इंक्रीजेज बाय 4 तो हम यहाँ पे करते 1, जो पिछला था +4, क्योंकि बाय में हमने प्लस करना होता है, 2 में डायरेक्टली लिखना होता है। तो जब भी ये क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह से एक टेबल बना लेंगे पहले, फिर हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करना। देखो कह रहा है फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग परसेंटेज चेंज मेथड। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ते हैं, अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो तो अच्छे से क्लियर करें। सपोज इनिशियल प्राइस है 4 पर कप, P इज़ 4 एंड द इनिशियल डिमांड फॉर द आइसक्रीम इज़ ₹1 कप। तो ₹4 के प्राइस पे 1 कप की डिमांड है। इफ़ प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल्स टू 2, 4 से 2 प्राइस हो गया तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है 1 से 4। तो आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं हम लोग इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखो सॉल्यूशन पे आए हैं, टेबल हम लोगों ने पहले भी बनाया। प्राइस 4 से 2 हो चुका है, क्वांटिटी 1 से 4 इंक्रीज़ होती है प्राइस के कम होने से। फॉर्मूला हम लोगों को पता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू P/Q मल्टीप्लाई में डेल्टा Q डिवाइड बाई डेल्टा P। ये प्रीवियस वीडियो में बताया था, वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। सामने माइनस साइन लगता है, क्यों, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। अब P क्या है, P इज़ द ओरिजिनल प्राइस और इनिशियल प्राइस एंड Q इज़ इनिशियल क्वांटिटी एंड दिस इज़ P1, जो न्यू प्राइस है उसको हम P1 से डिनोट करेंगे, दैट इज़ 2, एंड दिस वन इज़ Q1, जो न्यू क्वांटिटी है, दैट इज़ डिनोटेड बाय Q1 4, दैट इज़ 4। तो चेंज इन Q क्या होता है, Q1 - Q, 4 - 1 3 आ गया चेंज इन Q। चेंज इन प्राइस होगा हमारा 2 - 4 - 2, तो चेंज इन प्राइस भी निकल आया, चेंज इन Q भी निकल आया। P और Q ऑलरेडी हमें पता है, फॉर्मूले में पुट करते हैं। P इज़ 4, Q इज़ 1, ये हम ऑलरेडी लिखा हुआ है, P इज़ 4, Q इज़ 1 एंड चेंज इन Q फाइंड किया है 3, डिवाइड बाय में चेंज इन P इज़ -2। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं कटिंग करके तो मेरे पास इलास्टिसिटी की वैल्यू आ रही है 6, दिस इज़ ग्रेटर देन 1। ये कंसेप्ट अभी हम करेंगे, इलास्टिसिटीज़ की डिग्री के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज़ ग्रेटर देन यूनिटी, देखो 1 से बड़ा है इसीलिए हमने बोला ग्रेटर देन यूनिटी। बाकी डिटेल में ये कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो हेयर प्रैक्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन को पढ़ के पहले चार्ट बनाना है, फिर आगे हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ पे हमने 2 फार्मूलाज किए थे, एक तो था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये वाला,
और एक फॉर्मूला था हमारा दिस वन। पर यहाँ पे तो हमें पी परसेंटेज कहीं भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, डायरेक्ट हम लोगों को बोला था प्राइस इतने से इतना हुआ, इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी थी, कम होने से क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। तो हमने ये वाला मेथड यूज़ करना है, क्योंकि नहीं तो हमें पहले परसेंटेज निकालना पड़ेगा, आफ्टर दैट पुट करेंगे तो लेंथी हो जाएगा। तो ये मेथड हम यहाँ यूज़ करते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस में यही मेथड यूज़ होता है, पर हमें स्टेटमेंट पढ़ के पता लगेगा कि कौन सा मेथड हम लोगों को यूज़ करना है। देखो दूसरे मेथड का भी ये क्वेश्चन अभी हम करते हैं। ये सेकंड एग्जांपल इज सपोज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा इलास्टिसिटी बोला हो, ऐसा भी हो सकता है आपको इलास्टिसिटी गिवन है, कोई मिसिंग चीज़ निकालने को बोला है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको दिया है -0.2, दिस इज़ लेस देन यूनिटी। कह रहा है इफ़ देयर इज़ 5% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड, गुड का प्राइस कितने से बढ़ रहा है 5% से, तो बाई वट परसेंट विल द डिमांड फॉर गुड गो डाउन, कितने परसेंट से जो डिमांड है वो कम होगी। अब यहाँ पर क्लियर है, हम ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ ना हमको इनिशियल प्राइस इनिशियल क्वांटिटी कुछ भी नहीं पता है, वो तो पॉसिबल है ही नहीं हम यूज़ कर सकें, हमें यही मेथड यूज़ करना पड़ेगा। अब देखना इसे करेंगे कैसे हम लोग। यहाँ पे हम लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है क्वेश्चन में -0.2। ये ध्यान रखना, जब भी इलास्टिसिटी में हमें नेगेटिव वैल्यू दी है तो फॉर्मूला में हम यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, जो कि हमारे फॉर्मूला में रहता है। दोनों में से एक ही चीज़ नेगेटिव होगी। अगर ये पॉजिटिव है तो फॉर्मूला में माइनस साइन लगेगा, अगर ये नेगेटिव है तो फॉर्मूला में नेगेटिव साइन नहीं यूज़ करेंगे, आंसर गलत फाइंड आउट होगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -0.2 है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस हम लोगों को बोला था कि परसेंटेज 5% से प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर 5% से क्या हुआ है हमारा चेंज इन प्राइस। तो अगर फॉल होता तो हम नेगेटिव साइन रख लेते हैं, यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है तो पॉजिटिव ही रहेगा। हमें निकालना क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अभी हमने जो स्टेटमेंट पढ़ी थी उसी के अकॉर्डिंग ये बनाया मैंने। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -0.2, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना है तो इसको एज इट इज़ पुट करो, या फिर इसकी जगह कोई वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं XYZ। डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस हम लोगों को 5 दिया हुआ है तो 5 पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिस इज़ -1। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आया -1। अब यहाँ पे हमने माइनस का मतलब है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम होगी, क्योंकि हमें पता है इन्वर्स रिलेशन है, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड तो कम ही होती है। तो हम इसको लिखेंगे किस तरह, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड -1%। इट मीन्स नेगेटिव साइन है, दैट इज़ क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाय 1% ड्यू टू 5% इंक्रीज इन द प्राइस। प्राइस के 5% बढ़ने से डिमांड कितने से कम हुई है, 1% से। तो यहाँ पे हमने जो फाइंड करना था वो ये फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड किया है। हमने दोनों फार्मूलाज़ के क्वेश्चन किए हैं। इसी तरह से हमें स्टेटमेंट को पढ़कर ही पता लगेगा कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। ये स्टूडेंट, तो वन मोर एग्जांपल, ये थोड़ा मिसिंग फिगर फाइंड आउट करने का ये भी ध्यान रखना है। देखो सपोज़ द इनिशियल डिमांड वाज 100 यूनिट। कह रहा है कि जो इनिशियल डिमांड है वो कितनी है, 100 यूनिट्स, दैट इज़ Q 100 है। विद द राइज इन प्राइस बाय 5। देखो हमें ओरिजिनल प्राइस नहीं दिया, हम लेट कर देते हैं x है, और राइज इन प्राइस बाय 5 तो x + 5। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, 5 पुट कर देते हैं, पर उन्होंने बाय वर्ड यूज़ किया इतने से। बाय होगा तो हमेशा प्लस में आएगा, प्रीवियस इनिशियल प्राइस के अंदर बाय के बाद जो भी डिजिट है उसको प्लस कर देंगे। तो बाय विद द राइज इन प्राइस बाय 5, 5 रुपये से प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कितने से डिक्रीज़ हो रही है, 5 यूनिट से। 5 यूनिट से डिक्रीज़ हो रही है, मतलब पुरानी क्वांटिटी 100 थी, उसमें से 5 माइनस करेंगे, इट मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड कितनी रहेगी, 95। प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज़। कितनी यूनिट से, 5 से, तो यहाँ पे भी माइनस किया है, 5 नहीं लिखना है, 5 रुपये से कम हुआ है, 5 यूनिट्स से डिमांड कम हुई है। 5 रुपये प्राइस के बढ़ने से 5 यूनिट से डिमांड कम हो गई। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर हम लोगों को गिवन है 1.2। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ 1.2। तो पहले ये टेबल आप लोग ज़रूर कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजी रहेगा। फाइंड आउट द प्राइस बिफोर चेंज इन डिमांड। अब डिमांड के चेंज होने से पहले वाला प्राइस बताना है, मतलब डिमांड पहले इतनी थी,
इनिशियल प्राइस हम लोगों को बताना है चेंज होके कितनी हुई इतनी। इससे पहले वाला प्राइस तो x है, वो हमें फाइंड करना है जो हमें गिवन नहीं था। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला हम यहाँ पर भी कौन से वाला यूज़ करेंगे, P/Q, चेंज इन Q, चेंज इन P। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज का तो कोई रोल नहीं है, ना ही क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है। देखो सॉल्यूशन में हम लोगों ने टेबल बना लिया। एक्स प्राइस पे 100 यूनिट्स की डिमांड है। जब प्राइस बढ़ा 5 रुपये से x+5 हुआ तो डिमांड कितनी रहेगी, 95 की। तो यहाँ पर P है हमारा x, Q कितना है, 100 है, P1 कितना है, P1 न्यू प्राइस x+5, Q1 इज़ 100 - 5 दैट इज़ 95। तो चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी हम लोग फाइंड कर लेते हैं Q1 - Q से, चेंज इन प्राइस P1 - P से। फॉर्मूला क्या रहता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हम लोगों को गिवन था क्वेश्चन में 1.2। इस तरह से लिख लेंगे पहले, फिर सॉल्व करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू P/Q मल्टीप्लाई चेंज इन Q, चेंज इन P। डिवाइड में रहेगा Q1 - Q इज़ चेंज इन Q, P1 - P इज़ चेंज इन P। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.2 इज इक्वल टू माइनस P की वैल्यू क्या थी यहाँ पर x डिवाइड बाई Q की वैल्यू 100। Q1 इज़ 95 माइनस Q इज़ 100 डिवाइड बाई P1 इज़ x+5 माइनस P x। तो x+5 माइनस x किया, यहाँ से x to x कट हो गया। इस तरह से जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आई दैट इज़ 1.2 मल्टीप्लाई 100 120। अब मुझे x ही तो फाइंड आउट करना था, इनिशियल प्राइस ही तो फाइंड आउट करना था, क्योंकि उन लोगों ने हमें बोला था फाइंड आउट द प्राइस बिफोर द चेंज इन डिमांड। डिमांड के चेंज होने से पहले का प्राइस क्या था, मतलब ओरिजिनल प्राइस क्या था, वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो मैंने तुम लोगों को 3 टाइप के क्वेश्चंस आज बताए हैं। क्वेश्चन मोस्टली इसी तरह के ही अराइज होते हैं। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगी, यू हैव टू सॉल्व दीज न्यूमेरिकल्स। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व करना सीख सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।